नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार पे ऐसे थ्रिलर्स छुपे हुए हैं जिसे देखने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपके माइंड में घूमती रहेगी। तो इंटरनेट पे ये हिडन जेम्स आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट थ्रिलर मूवीज की, जिसे IMDb रेटिंग रॉटेन टोमेटोज के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट आउट किया है। नंबर 1 की मूवी तो 4 ऑस्कर्स जीत चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बर्ड बॉक्स। नंबर 10 पे वो मूवी है जिसने नेटफ्लिक्स पे एक ऐसा तूफान मचा दिया कि सभी आंखों पे पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलने लगे। तो नंबर 10 पे है 6.6 IMDb रेटेड बर्ड बॉक्स। 2018 में जब ये मूवी आई, नेटफ्लिक्स ने कंफर्म किया कि पहले हफ्ते में ही 80 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। एंड वजह सिर्फ हाइप नहीं थी, वजह था इसका कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग घुमा देता है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिसे अगर आप देखो तभी आपकी सांसें खत्म, यहाँ देखना ही मौत है। तो इस बीच एक माँ अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहती है। टेंशन सस्पेंस काफी हाई है। एक एक सीन में ऐसा फील होता है कि अभी कुछ होगा, अभी ये सभी मार दिए जाएंगे। एंड जो चीज बर्ड बॉक्स को स्पेशल बनाती है वो है इसका इमोशनल कोर। ये सिर्फ सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये एक माँ की कहानी है जो अपनी आंखें बंद करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए दुनिया देख सकती है। तो मिस्ट्री एंड सर्वाइवल थ्रिलर फैंस को पसंद आएगी तो नेटफ्लिक्स पे है। Trust me. नंबर 9 फॉल। नंबर 9 पे वो मूवी है जिसे देखते वक्त आपके हाथों में जो भी होता है वो गिर जाता है। फॉल। नंबर 9 की ये मूवी आपको वाकई में 600 मीटर की ऊंचाई पे छोड़ देती है एंड वहां से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक पुराना अबैंडन्ड रेडियो टावर, वो भी 2000 फीट ऊंचा, और बाजी की वजह से दोनों ऊपर चढ़ जाती हैं। बट जब वो वापस आना चाहती हैं तभी नीचे की सीढ़ियां टूट जाती हैं। कोई सिग्नल नहीं, पानी खत्म, नीचे सिर्फ पत्थर एंड ऊपर सिर्फ साइलेंस। तो ये मूवी फिजिकली आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, एक टेंशन आप फील करते हो एंड सीरियसली आप हाइट से डरते हो। तो ये मूवी आपको टॉर्चर करती है, जितना नीचे देखोगे उतना ही ज्यादा डरोगे। एंड क्लाइमैक्स आते ही आप रियलाइज करते हो कि 2 घंटे से आप वहीं थे। तो सर्वाइवल थ्रिलर फैंस को ये मूवी पसंद आएगी तो प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। एंड ऐसी अमेजिंग फिल्म्स मिस नहीं करना चाहते तो मूवी बीट को अभी सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें। Before that happens. नंबर 8 एवरेस्ट। ये मूवी देखने से पहले एक चीज याद रखो, ये सब सच में हुआ था 1996 में, जहां 8 लोग वापस नहीं आए। तो एक ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, बट अचानक से एक बर्फीली तूफान आती है एंड सब कुछ तबाह हो जाता है। ये मूवी आपको दिखाती है कि नेचर के आगे इंसान कितना छोटा है, कितना हेल्पलेस है। जैसन क्लार्क, जेक जिलेनहॉल, कायरा नाइटली जैसे अमेजिंग स्टार कास्ट इस मूवी की है एंड इसे IMAX में शूट की गई है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी आपको एवरेस्ट पे होने का फील देगी। तो नंबर 8 पे है एवरेस्ट मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 की। ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं है, ये इमोशनली थ्रिलिंग है। जब मूवी खत्म होती है आप एक पल के लिए खामोश हो जाते हो। तो थ्रिलर मूवी फैंस जो कुछ थ्रिलिंग एंड ट्रेजिक देखना चाहते हैं वो इसे जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 7 कैरी ऑन। अब जो मूवी आ रही है उसका सस्पेंस एक बिल्डिंग में नहीं, एक एयरप्लेन में है। एक बार शुरू हुआ तो रोक नहीं सकते। तो नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की वो ब्लॉकबस्टर जिसने 2024 के क्रिसमस पर 97 मिलियन व्यूज की हिस्ट्री बनाई एंड वो भी सिर्फ 10 दिनों में। तो 6.5 IMDb रेटेड नंबर 7 पे है कैरी ऑन मूवी। एक TSA ऑफिसर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए क्रिसमस की रात ड्यूटी पे है, तभी एक मिस्टीरियस आदमी उसे कॉन्टेक्ट करता है एंड कहता है एक बैग है, उसे सिक्योरिटी से जाने दो वरना तेरी गर्लफ्रेंड खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम जो 2 घंटे में आपको 1 सेकंड के लिए भी हटने नहीं देती। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द अमेजिंग एक्शन फिल्म है। हर एक सीन में एक नया ट्विस्ट है। जब विलन का प्लान रिवील होता है शॉक हो जाते हो आप। तो एक्शन थ्रिलर फैंस इसे एंजॉय करेंगे तो नेटफ्लिक्स पे है। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें। नंबर 6 बुगोनिया। 2025 की ये फिल्म एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे देखते वक्त आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन सही है कौन गलत, क्या सच्चाई है तो क्या आंखों का धोखा। प्रीमाइज सुनिए। तो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट एक पावरफुल CEO को किडनैप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो एक एलियन है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रही है। एमा स्टोन CEO है, जेसी किडनैपर। तो 7.4 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 6 पे है बुगोनिया मूवी। ये मूवी डार्क है, अनकंफर्टेबल फील कराती है। क्रिटिक्स ने कहा ये डिस्टर्बिंग है बट अमेजिंग है। एंड ये मूवी श्योर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फंसते जाते हो। जब एंडिंग आती है आप श्योर नहीं होते कि आपने ये क्या देखा एंड यही इसका मैजिक है। तो साइकोलॉजिकल फैंस, थ्रिलर फैंस कुछ इंटेलिजेंट देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो वो जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 5
कॉट स्टीलिंग। हैंक टॉमसन एक फेल्ड बेसबॉल प्लेयर है, अब न्यूयॉर्क में बार टेंडिंग करता है। मीडियोकर लाइफ है इसकी बट स्टेबल है। फिर एक दिन उसका नेबर उसे एक रिक्वेस्ट करता है, भाई मेरी कैट का 2 दिन ध्यान रखना। हैंक हाँ कहता है एंड यहाँ से उसकी जिंदगी कम्प्लीटली तबाह हो जाती है। गैंगस्टर्स आ जाते हैं, उसके नेबर के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में कुछ डेंजरस लोग चाहते हैं एंड हैंक इस बीच फंस जाता है बिना किसी वजह के। तो नंबर 5 पे है कॉट स्टीलिंग मूवी। ये मूवी 90s की थ्रिलर मूवी की वाइब देती है। एक कैट, एक सीधा साधा बार टेंडर एंड न्यूयॉर्क का पूरा अंडरवर्ल्ड इसे एक एंगेजिंग थ्रिलर बनाती है। तो आप ये मूवी एंजॉय करने वाले हो तो नेटफ्लिक्स पे है। I'm getting close. I know it. नंबर 4 क्राइम 101। एक डिटेक्टिव, एक मास्टरमाइंड थीफ एंड एक केस जो उन्हें एक दूसरे के इतना करीब लाता है कि आप खुद डाउट करते हो कि हीरो कौन है एंड विलन कौन। क्रिस हेम्सवर्थ यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक ज्वेल थीफ है, पेशेंट, प्रिसाइज एंड काम। मार्क राफेलो वो डिटेक्टिव है जो उसे पकड़ने की कोशिश में है। तो नंबर 4 पे है क्राइम 101 मूवी जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8 की। तो फिल्म का हर एक सीन एक चेस मूवी लगता है, क्रिटिक्स के बीच भी काफी फेमस हुई। स्क्रीन प्ले इतनी टाइट है कि एक भी सीन वेस्ट नहीं है, ईच डायलॉग इम्पोर्टेंट है, एक एक डिसीजन का वेट है। तो ये मूवी एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक एक्सपीरियंस देती है, जैसे आप खुद उस हाईवे पे बैठे हो। हेम्सवर्थ एंड राफेलो के बीच जो नोक झोंक होती है आप उसे एंजॉय करोगे, एंगेजिंग है। तो क्राइम थ्रिलर फैंस को पसंद आएगी तो प्राइम वीडियो पे है। नंबर 3 रेडी ऑफ नोट। आपका वेडिंग डे है, सपनों की शादी, एक ग्रैंड मैंसन, एक रिच फैमिली एंड फिर अपनी नई घर की फैमिली से एक गेम खेलो, रेडी ऑफ नोट। ग्रेस अपनी नई फैमिली के साथ एक ट्रेडिशन फॉलो करती है। न्यू कमर्स को एक गेम चूज करना पड़ता है अपनी वेडिंग नाइट पे जो है हाइड एंड सीक। सिंपल है ना, बट इस फैमिली में हाइड एंड सीक का मतलब है वो तुझे ढूंढेंगे एंड मिलने पे आपको मार देंगे। हॉन्टिंग है ना, बट थ्रिल भी देती है। तो 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 3 पे है रेडी ऑफ नोट मूवी। मूवी का टोन परफेक्ट है, डार्क, फनी, हॉरिफाइंग एंड एंगेजिंग। क्लाइमैक्स में जो होता है वो इतना शॉकिंग है कि आप वहाँ पे वाव कहोगे या हंसोगे। तो थ्रिलर फैंस जो डार्क कॉमेडी एंड हॉन्टिंग एलिमेंट्स साथ में देखना चाहते हैं जिसमें ट्विस्टेड एंडिंग हो तो जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। नंबर 2 द कॉल। एक फोन कॉल, एक लड़की 2019 में तो दूसरी 1999 में, दोनों एक ही फोन लाइन पे है। तो ये कोरियन साई-फाई थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स पे आज भी एक छुपी हुई टाइम बॉम्ब की तरह है जिसे लोग नहीं जानते। सियोल 2019 में अपने पुराने घर में आती है एंड एक मिस्टीरियस फोन रिंग करता है। दूसरी तरफ है ओयंग, 20 साल पहले वो बात कर सकती है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है एंड दोनों एक दूसरे की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। बट आप जानते हो ये टाइम के साथ खिलवाड़ है, तो क्या ये सेफ है? क्या होगा अगर पास्ट बदल जाए? क्या होगा अगर जो चीज पास्ट में है वो डेंजरस हो जाए? यही इस मूवी की प्रीमाइज है। तो 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 2 पे है द कॉल मूवी। फिल्म का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है, क्लाइमैक्स ऐसी कि खत्म होने के बाद भी आप उसी के बारे में सोचोगे। ये मूवी आपको याद दिलाती है कि पास्ट को चेंज करना फ्यूचर को खतरनाक बना सकता है। तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फैंस जो ट्विस्टेड एंडिंग देखना चाहते हैं, कोरियन सिनेमा के फैंस हैं, तो द कॉल नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सीरियसली अगर आप सिनेफाइल हो तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। ट्विन ब्रदर्स स्मोक एंड स्टैक अपने होम टाउन वापस आते हैं एक ड्रीम के साथ, एक जीप ज्वाइंट ओपन करते हैं, संगीत, सेलिब्रेशन, एक रात की आजादी। बट वो रात इनसे इनका सब कुछ छीनने वाली थी। तो 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 1 पे है सिनर्स एंड ट्रस्ट मी, ये अमेजिंग मूवी है। फर्स्ट हाफ में ऐसा फील होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, बट सेकंड हाफ आपको पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है। वहाँ ना कोई कैरेक्टर्स कुछ कर पाते हैं ना ही आप बस बैठ के उनकी तबाही देखते रहते हो जो हॉन्टिंग है, थ्रिलिंग है एंड इमोशनल है। सिनर्स वो है जो आपको देखते वक्त सिनेमा फील कराएगी एंड खत्म होने के बाद सोचने पे मजबूर कर देगी। तो आप इसे प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।